हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो सबसे पहले राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग बिल्कुल मस्त हो गए। उम्मीद करता हूं सब लोगों ने आज टेस्ट का एनालिसिस बहुत अच्छे से कर लिया होगा। और जिन लोगों ने अभी तक टेस्ट का एनालिसिस नहीं किया है, भाई हाथ जोड़ रहा हूं तुम लोगों के सामने। अगर सिलेक्शन पाना है और सिलेक्शन तक की राह में जाना है तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है। आप लोगों ने देखा होगा टेस्ट सीरीज के कहीं से भी रिजल्ट देखे हो आपने, जितने इंप्रूवमेंट दिख रहे हैं ना, पूरे पूरे महीने पढ़ने के बाद नहीं दिख रहे हैं। बच्चों के इतने बेस्ट कमेंट आए कि भैया पहले तो मजाक लगता था सबकी तरह, मैं भी सोच रहा था कि ये सब बकवास बनाता है, बच्चों से कह के ऐसे ही फेक कमेंट करवा लेता है, इस तरह से सब लोगों को लग रहा था। लेकिन आज उन्हीं लोगों को विश्वास हो गया है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि किस तरह से उनके 10-10 मार्क्स बढ़ गए। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि वो टेस्ट थोड़ा सा हाई लेवल का इसीलिए दिया गया था कि आप टॉपर्स से जाके लड़ो। तो अगर किसी की रैंक कम भी हुई है तो डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह बहुत अच्छी चीज थी कि आप टॉपर्स से जाके लड़ने के बाद भी आप लोगों के इतने अच्छे स्कोर देखने को मिले हैं। तो यह बात थी आपकी कि जिन लोगों ने अभी तक एनालिसिस नहीं किया है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं बार बार, भाइयों कर लो कर लो कर लो। इससे अच्छा चांस कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। नौकरी मैंने तुम्हें 1000 बार बता दिया कि भाई बार बार ये चांस नहीं आने वाला है। 2 नोटबुक आप लोगों ने बना ली होंगी। उम्मीद कर रहा हूं कि कम से कम कितनी मोटी, मतलब कम से कम ऐसी ये कम से कम इतनी मोटी नोटबुक आप लोगों को बनानी है कम से कम। बाकी आधे आधे पार्ट में बांट देना, आधे पार्ट में साइंस और आधे पार्ट में जीके वाला सेक्शन, दूसरा वाला मैथ्स और रीजनिंग का होगा। अब जिसका जो सेक्शन वीक है उस सेक्शन में उसको ज्यादा नोट करना पड़ेगा, उसको एनालिसिस करने में उसे ज्यादा टाइम लगेगा। तो कोई बात नहीं है, यही चीज तुम्हें सिखाएगी। अब तुमने देखा कि यार मैथ्स के आज 15 क्वेश्चन मुझे नोट करने पड़े हैं, और बाद में तुम देखोगे कि 15 क्वेश्चन बाद में तुम 2 क्वेश्चन भी नहीं नोट करोगे। बस तुम लोगों की एक ही उम्मीद है होनी चाहिए अब कि मैं कभी भी जिंदगी में वो क्वेश्चन गलत नहीं करूंगा आगे टेस्ट सीरीज में, अगर वो क्वेश्चन आ गया तो जिन लोगों को करना था वो लोग कर चुके हैं। अभी मैं बता देता हूं कि टारगेट हमें नेक्स्ट डिसाइड करने हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होगा कि मैं अपने बच्चों के सर पे लोड बढ़ने नहीं देता हूं, ठीक है। अब जब तुम्हारे सर पे लोड बढ़ने नहीं देना है तो टारगेट क्या है, तो देखो भाई, जो पुराने स्टूडेंट हैं उन लोगों ने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि वो 4 चैप्टर बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उन चैप्टर्स को एक बार फिर से रिवाइज करो। रिवीजन ही एकमात्र तरीका है सिलेक्शन का। तो आपका जो कल का टारगेट है, आज तो आप लोगों ने पूरा एनालिसिस करना है, अच्छे से एनालिसिस करना, इस टाइम को बर्बाद मत करना। अगर मैंने तुम्हें पूरा दिन 24 घंटे तुम्हें एनालिसिस करने के लिए दिए ना, तो तुम्हारा पूरा एनालिसिस कम से कम 4 से 5 घंटे लगने चाहिए एनालिसिस करने में। 4 से 5 घंटे का मतलब क्या है कि उस तरीके का हर क्वेश्चन तुम्हें आना चाहिए जो क्वेश्चन तुमसे गलत हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से अगर तुमसे विटामिन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो तुम्हें सारे विटामिन की नॉलेज होनी चाहिए। तुम्हें अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ स्पोर्ट्स की, ये वाला पर्सन कहां से बिलोंग करता था, तो वो तुम्हें पता होना चाहिए कि नेक्स्ट टेस्ट में अगर कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन आएगा तो मेरा वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। स्क्वायर रूट निकालने में अगर गलती हुई है तो स्क्वायर रूट इस टेस्ट सीरीज से निकालना सीखना है कि यार मेरा स्क्वायर रूट क्यों गलत हो गया। मतलब आपका एक ही मकसद है कि जो इसमें गलती हुई है वो आगे गलती नहीं करनी है। टेस्ट चाहे 5 ही देंगे हम पूरे टाइम में, लेकिन वो टेस्ट ऐसे होंगे जो तुम्हें पूरी जिंदगी भर का सब कुछ सिखा के चले जाएंगे कि सिलेक्शन कैसे लिया जाता है। पूरी उम्मीद है, सबको पता है कि कितने बेस्ट रिजल्ट मिलने हैं, कितने बेस्ट रिजल्ट मिलने हैं, सब लोगों को पूरी ज्ञान हो गया है। मतलब अब मजाक वाली कोई चीज रह ही नहीं गई है। पहले लड़कों को लग रहा था, भैया वो लड़के बोल रहे थे कि भैया हमें तो लगता था कि आप अपने आप से कमेंट कराते हो, लेकिन आज खुद ने टेस्ट दिया तो विश्वास हो गया कि कैसे 10 मार्क्स बढ़ गए, किस तरह से मेरी रैंक इंप्रूव हो गई। जबकि वो टॉपर्स वाले टेस्ट दिए थे, मैंने तुम्हें टॉपर्स से लड़ने के लिए वो टेस्ट दिया था, वो उन लोगों के लिए था जो लोग ज्यादा उछल रहे थे कि 70-70 नंबर लाके। तो ये तो थी आज के टेस्ट की बातें। उम्मीद कर रहा हूं, सच कह रहा हूं, अगर तुम इसी तरह से चलते रहे तो भगवान श्री कृष्ण भी साथ हैं, सब साथ हैं। भगवान को कभी नहीं भूलना है, मैंने तुम लोगों से बता दिया है। कभी भी टेस्ट सीरीज दोगे, एनालिसिस करोगे, कुछ भी करोगे, अपने अल्लाह, भगवान, गुरु, जिसका मन करे उनका नाम लेके टेस्ट देने बैठना है। उन्हीं का नाम लेके टेस्ट शुरू करना है, उन्हीं का नाम लेके टेस्ट सीरीज देनी है। सब काम भगवान को सामने रख के करोगे, बहुत फायदे में रहोगे। मैं सच बता रहा हूं। ये बातें बकवास लग रही हो, कुछ लोगों को हो सकता है कि बकवास लग रही हो, लेकिन बकवास नहीं है। अब मैं बता देता हूं आप लोगों का टारगेट क्या है, नेक्स्ट डे का टारगेट क्या है। तो
सॉरी गाइज, दोबारा से आना पड़ा, बीच में आ गया हूं। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कल का जो टारगेट है ना, देखो आप ये मत समझना कि मतलब भैया तो कुछ बता ही नहीं रहे। कल का आपका टारगेट है, मेन चीज ये है कि हमें वैल्यूएबल चीजें पढ़नी है। मतलब हम लोगों को ऐसे नहीं है कि खाली घास उड़ाते जाना है। कल का आपका टारगेट है, जो आज टेस्ट एनालिसिस किया था, इस टेस्ट में जितनी चीजें याद करने से रह गई हैं, जैसे जीके की चीजें थी, साइंस की चीजें थी, उन सारी चीजों को याद करना है। मतलब कल आपको उसे याद करना है। कल वो सारी चीजें जितनी भी हैं जो आपने नोटबुक में बनाई है, जो मैथ्स के क्वेश्चन गलत हुए उन्हें दोबारा से सॉल्व करना है। और उसके अलावा जो वीडियो में बताया गया वो सारी चीजें फॉलो करनी है। जो टारगेट दिया जा रहा है वो आगे देखो। बस ये वाली चीज मैं बताना भूल गया था, इसलिए इसे मैं क्लिप को ऐड कर रहा हूं दोबारा से। ठीक है, तो जो टेस्ट सीरीज के लिए, जो तुमने टेस्ट एनालिसिस के लिए बुक बनाई है या मतलब नोटबुक बनी है, उसका आपको कल पूरे दिन उस चीज को पढ़ना है ढंग से, क्या क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, तुम मान लो, विश्वास मान के चलो, मैं कह रहा हूं इस चीज को रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। जो पुराने बच्चे हैं उन लोगों के लिए टारगेट है कि वो 4 चैप्टर्स पूरी तरीके से घोटने हैं, जो 4 चैप्टर दिए हैं। उसके अलावा तुम लोगों को मैंने बताया था कि पाइप एंड सिस्टम और टाइम एंड वर्क, यहां से 4 नंबर तक के क्वेश्चन मिल जाएंगे तुम्हें, 4 से 5 नंबर के। तो टाइम एंड वर्क पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से कर लो, बहुत अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से। जो क्वेश्चंस भी ग्रुप डी के सेट में तुम्हें मिले हो कहीं से, वो वाले क्वेश्चन कर डालो। मैं भी दे दूंगा तुम्हें क्वेश्चंस, वो वाले क्वेश्चन करना जो मैं अभी तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप में दूंगा। वो वाले क्वेश्चंस करने के बाद जो तुम्हें साइंस में क्वेश्चंस जिन चैप्टर से आए हुए हैं, अगर किसी के पास स्पीडी की बुक है, जो 2018 और 2019 में जेई के और ग्रुप डी के एएलपी के जो पेपर हुए हैं, उनके न्यूमेरिकल्स दे रखे होंगे इन चैप्टर्स से, वो वाले क्वेश्चंस कर लो। इन चैप्टर से जो क्वेश्चन आए वो क्वेश्चंस निपटा डालो। मैं कल को वीडियो बनाऊंगा उस चीज पे कि तुम्हें कहां से वो वाली चीज कंप्लीट करनी है। जो स्पीडी की बुक है, अपनी जो स्पीडी वाली बुक है, उस स्पीडी की बुक जो नई वाली आई हुई है, जिनके पास पुरानी है उन लोगों को भी नई बुक लेना कंपलसरी होगा। क्यों? उसके पीछे मैं रीजन बताऊंगा, क्योंकि उसमें जो है ग्रुप डी एएलपी के पेपर का सोल्व और न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, इसलिए वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। कल मैं वो बुक दिखाऊंगा आप लोगों को। तो ये सारी चीजें थी जो आपको करनी है। इसके अलावा क्या करना है भाई, बहुत हो गई, इतनी सारी चीजें हो गई कि 4 चैप्टर, देखो 4 चैप्टर कंप्लीट करने का मतलब सिर्फ 4 चैप्टर कंप्लीट करना नहीं है। 9th की केमिस्ट्री एनसीईआरटी 4 चैप्टर आपके 4 से 5 नंबर दिलवाएगी। जो लास्ट के तीसरा और चौथा चैप्टर है ना, वो पूरी केमिस्ट्री का बेस है, उसे सीख लो सीख लो सीख लो। और मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो बच्चे बार बार मुझसे कहते हैं ना भैया कौन कौन से एलिमेंट याद करने हैं, क्या पूरी पीरियोडिक टेबल याद करनी है, तो उनका जवाब इसी में छुपा हुआ है। जो 4th चैप्टर है आपका, उसमें तुम्हें सारी चीजें दिख गई हैं कि क्या याद करना है क्या नहीं याद करना है। देखो इसमें जो 4th चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, देखो ये सिंबल्स भी पूछे जाते हैं तुमसे, ये सिंबल्स भी कि किस चीज का क्या सिंबल होता है। उसके अलावा जो इसमें चीजें दी गई हैं कि कौन सा द्विपरमाणविक, देखो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि त्रिपरमाणविक अणु कौन सा है, ठीक है, और द्विपरमाणविक अणु कौन सा है, और एक परमाणविक यहां से सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये कि कौन कौन से हैं। तो ये वाली चीजें पूछी जाएंगी, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि इस पे टाइम लगाओ, इन डेप्थ पढ़ो इसे। जो ये तीसरा चैप्टर है और जो चौथा चैप्टर है, ये देखो, ये एक एक चीज तुम्हें आनी चाहिए कि कैसे किस चीज का फॉर्मूला बनता है। यहां से मैं तुम्हें दिखाता हूं एक, हमारे यहां जब मैंने पेपर दिया था तो एएलपी और ग्रुप डी में लगातार वहां से क्वेश्चन फंसते हैं। हर बार जो क्वेश्चन फंसते हैं, ये वाला देखो, ये पेज, यहां से क्वेश्चन फंसते हैं। यहां से तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ये नहीं देखना कि सिर्फ ये इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी चीज का रेशियो पूछ सकता है, लेकिन तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये क्या चीज है। ठीक है, ये वाली चीज समझ आ गई। इसके अलावा तुम्हें तीसरा चैप्टर बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि इसमें फॉर्मूले बनाने के लिए दे रखे हैं, किस तरीके से फॉर्मूले बनते हैं। आप लोगों को जरूर से जरूर करना है ये, क्योंकि यहां से चीजें पूछी जाती हैं लगातार। और देखो एवोगैड्रो संख्या, यहां से न्यूमेरिकल से रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वाला, ये देख सकते हैं आप, यहां से बेसिक क्लियर करोगे और यहां से क्वेश्चन पूछने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये न्यूमेरिकल्स तुम निपटा दोगे। इसके अलावा ये समरी, देखो अभी टाइम लगेगा तुम्हें पढ़ने में, लेकिन उसके बाद तुम जरा सी देर में इसे कर लिया करोगे, क्योंकि अभी तुम टाइम लगा रहे हो। और मैंने तुम लोगों से कहा यूट्यूब पे बस सर्च करो क्लास 9th केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर, तुम लोगों को बड़े आराम से कोई भी वीडियो मिल जाएगी। जो वीडियो अच्छी लगती है उस वीडियो को कवर करना है। ठीक है, ये चीजें हो गई। इसके अलावा मैं बात करता हूं, अब विश्वास तो हो ही रहा होगा, बताने की जरूरत तो नहीं है ना आपकी। देख लो कितने बेस्ट रिजल्ट मिल रहे हैं टेस्ट सीरीज से, मतलब इतने बेस्ट रिजल्ट मिल रहे हैं बिना पढ़े भी। तो अगर पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने, विश्वास मान के चलो तुम यार। 1 महीना फॉलो कर लो, फिर सारी चीजें मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है। मैं एक भी दिन नहीं बोलूंगा, फिर
तुम्हें सब अपने आप से दिखना शुरू हो जाएगा। और जो लोग हमारे टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं उन लोगों को पता है कि रियलिटी क्या है, मतलब कितने बेस्ट रिजल्ट मिल रहे हैं। उन लोगों के सामने कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया 4th चैप्टर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे मॉडल थ्योरी पूरी की पूरी यहां पे दी गई है और इस चीज को तुम देख लो। मैंने तुम लोगों को बताया है कि मार्क करना सीखो, मार्क कर करके ही पढ़ना है, जैसे इसमें पढ़ा हुआ है, जिससे जब तुम दोबारा पढ़ो तो वो मार्क की हुई चीजें ज्यादा पढ़ो, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो किताबों को मार्क कर करके पढ़ना है। ये हो गया तुम लोगों का चैप्टर खत्म। अरे यार ये क्या क्या गिर गया, अच्छा जी ये देखो भाई, हमारी फेवरेट ब्रेसलेट गिर गई, पता नहीं कैसे गिर गई। ये देखो, ये इसकी की है, दिख रही है, और ये ब्रेसलेट है। चलो ये छोड़ते हैं, ये पता नहीं कैसे गिर गया बॉक्स, बहुत सारी अच्छी चीजें रखी हुई हैं यहाँ। चलो तो ये हो गया 4th चैप्टर कंप्लीट कर लोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं टाइम क्यों दे रहा हूं, तुम्हारे सर पे लोड ना बढ़े। अगर मैं तुम्हें लगातार ऐसे ही करता चला गया ना कि आगे को बढ़ते जा रहे हैं, आगे को बढ़ते जा रहे हैं, पीछे का कंप्लीट हुआ नहीं, बच्चे भागा दौड़ करेंगे और फिर वही वाली चीज हो जाएगी कि जैसे टीचर दे देता है कि भैया लो 50 पूरी बुक से आएगा पेपर साहब, पूरी बुक से आएगा तो वो कुछ भी नहीं करके आएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि कम कम करो, इसीलिए मैं तुम लोगों पे लोड नहीं डाल रहा हूं। आज पूरा दिन टेस्ट एनालिसिस में बीत गया, कल के दिन के लिए तुम्हारे पास टारगेट है। कल तुम्हें जो करना है उसके लिए मैंने तुम्हें बता दिया कि केमिस्ट्री के चारों चैप्टर घोट दो, घोट, क्योंकि एनसीईआरटी से एज इट इज क्वेश्चन उठते हैं भाई, एनसीईआरटी से एज इट इज क्वेश्चन उठते हैं, उसे घोट दो। एनसीईआरटी के चारों चैप्टर, फिर केमिस्ट्री हमारी पक्की हो जाएगी, फिर हम फिजिक्स पे बढ़ रहे हैं। और तुम्हारे पास मैथ्स में 2 चैप्टर मैंने दे दिए गए, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क, हर तरीके का क्वेश्चन लगा लो। यहां से क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं यार, मिलते ही मिलते हैं। और मैं किसी को पकड़ के बांध नहीं रहा हूं। अगर किसी के पास इससे ज्यादा भी टाइम है तो वो एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़ सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहां बाउंड हो गए हो तुम और कुछ पढ़ोगे नहीं। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो वो वाली चीजें भी कवर करो। लेकिन मैंने तुम्हें कहा कि ज्यादा ना करके अगर थोड़ा थोड़ा सिलेबस इन डेप्थ बहुत अच्छे से करते चलते हो तो तुम लोग बड़े आराम से सिलेक्शन पालोगे, कोई भी टेंशन नहीं है यार। देखो 4 नंबर की केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई है। 4 नंबर का कम से कम तुम्हारा जो 4 नंबर है या 3 से 4 नंबर टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम कंप्लीट हो गया। बाकी फंडे तुम लगातार सीखते जा रहे हो, फंडे में सिखाता जाऊंगा। गाइडेंस प्रोग्राम एज इट इज चलता रहेगा। और 1-2 दिन, हाँ जब मेरा पेपर होगा उस दिन तुम्हारी वीडियो हो सकता है ना मिले, लेकिन मैं टेलीग्राम पे जरूर इन्फॉर्म करूंगा आप लोगों को। ठीक है, ये वाली चीज मैंने बता दी है। तो एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं कि भाई तुम्हें इतना जरूर करना है, एनालिसिस कर लेना कर लेना कर लेना। तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं, देखो मुझे कुछ मिलना तो है नहीं, मुझे तो जॉब मिली हुई है, जॉब सिर्फ तुम्हारी लगनी है। इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ हूं, क्योंकि हमारे गाइडेंस प्रोग्राम से बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, कॉपी बना रहे हैं। मुझे भेजा है उन्होंने कि भैया देखो आज से नोटबुक बनाने स्टार्ट कर दिया है, आप लगे रहो। वीआईपी गुरुजी के नाम से, वीआईपी गुरुजी टेस्ट एनालिसिस, इस तरह से तुम लोग टेस्ट एनालिसिस करना शुरू करो, बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट टेस्ट में बता देना मुझे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस घबराओ नहीं। मार्क्स ऊपर नीचे होंगे, फ्लक्चुएशन होती रहेगी और तुम लोग सिलेक्शन तक पहुंच जाओगे, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक वीडियो आएगी कि किस तरह से, क्यों मतलब हमें सिलेक्शन लेना जरूरी है, इस बार सिलेक्शन क्यों लेना जरूरी है, वो मोटिवेशन की वीडियो होगी और आपके अंदर बहुत मोटिवेशन भर देगी। वो वाली वीडियो भी मैं पब्लिश कर दूंगा कल या परसों में, आप लोगों के सामने जरूर आएगी। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आज का टारगेट यही था। तुम ये मत सोचना कि भैया तो कुछ दे ही नहीं रहे हैं, इतना स्लो चल रहे हैं। देखो यार स्लो व्लो का कुछ नहीं है, 2 टेस्ट थे तुम लोगों के पास एनालिसिस करने के लिए, उन दोनों टेस्ट को एनालिसिस करो, बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तुम ज्यादा टेंशन मत लो, जिसे एक्स्ट्रा पढ़ना है वो एक्स्ट्रा पढ़ सकता है। इन 4 चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद किसी भी बुक से ऑब्जेक्टिव लगा सकते हो तुम, इन 4 चैप्टर्स के, जहां तुम्हारा मन करे। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं, ये देखो यहां पे जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, ये वाले सारे क्वेश्चंस के आंसर पता होने चाहिए तुम्हें। मैं बता रहा हूं तुम्हें, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन होते हैं, इनके आंसर तुम्हें एक एक आंसर पता होना चाहिए, इसके आंसर तुम्हें पता होना चाहिए। हर चैप्टर के पीछे दिए गए, अगर तुमने इनके आंसर दे लिए, ये देखो ये इनके अगर तुमने आंसर दे दिए तो तुम लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर भी देने हैं। इसके अलावा स्पीडी की अगर किसी के पास बुक है और प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं किसी भी सेट में, मान लो तुम्हारे पास ग्रुप डी के सेट है, तुम जाके देखो कि इन 4 चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस आ रखे हैं, फिर उन क्वेश्चंस को करो। तुम लोगों का ग्रुप भी अलग कर दूंगा, हमारे बच्चे जो है टेस्ट सीरीज देने के बाद वहां पर डिस्कशन किया करेंगे, तो सारी चीजें होती रहेंगी। लगे रहो, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। किसी को मार्क्स इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा हो तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करो, चीजें इंप्रूव करेंगी, धीरे धीरे जरूर इंप्रूव करेंगी यार। गाइडेंस प्रोग्राम का बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।